Yes. 1, 2, 3. Welcome to Random People Random Talks. और पल्लवी कभी भी हमारे साथ क्लास सिंक नहीं होने वाली है, मेरी भी नहीं। एक टीम है हमारी। as We don't sing usual. claps. No sing clap. As No sing usual. clapper. As usual. Yeah. As usual. As usual. Yes. And उज्जवल. Please, Maya. No. Can you come up with better? What else? Better joke. BTW आज हम सबने फर्स्ट कप्स पहने हैं. As decided. Decided not. No, not decided. As discussed and as promised. He has spoken. Yeah, we did. We said we'll talk about BTS. So Yes. here we are. Talking about BTS. All is purple. I don't know for what. For what? Why? Yeah. I'm wearing purple. Arushi is the most excited person today. Because she only knows Yeah. about BTS. Arushi and Mani also to some extent. If Army watches this video, so please comment कि why the hell we are wearing purple, okay? Because they don't know why they are wearing purple because I made them wear purple. Yeah. So you comment why we are wearing purple. Okay. What purple signifies of BTS? Okay? but they will comment है तो बता हमको क्यों हाँ, करना है नहीं मैं उनकी comments की बात ही बताऊंगी. ठीक है चलेगा डन ठीक है whoever the army is please comment There are a lot of armies. The whole of India. What is army? What? 7 billion people. So army is BTS के जो fans होते हैं ना उनको armies बोलते हैं. हाँ. BTS उनको army बोलते हैं. Fans नहीं बोलते हैं. ठीक है ठीक है तो they consider them as a खुशी army. दिख रही है आरुषि की आज क्योंकि वो भी आर्मी है ना. इंडिया में बहुत obsession है इतना not India all over the world not just India करेक्ट तो मतलब इतना obsession क्यों है उनसे as in क्या था उनका सब कुछ I don't think obsession है. I don't think obsession is the right word. नहीं सबसे पहले तो start with what does BTS stand for Bantan Sonyeondan. yes right क्या था? not behind the scenes बनतार Sonyeondan. जो कि क्या है Bulletproof Boy Scouts. उनका ये basically उनका ये नाम है like हाँ. उनके band का एक नाम है बनतार Sonyeondan. मतलब वो BTS. Bangtan Sonyeondan. मतलब मैंने इनके से सॉन्ग्स सुने अभी इसने सुना है इसीलिए मुझे सॉन्ग्स आते हैं और मैं सुनती हूँ अदरवाइज मेरे को हिस्ट्री नहीं पता पता है BTS का पहले वो लोग नाम रखने वाले थे बेल नहीं सॉरी वो आर्मीज को बेल बोलने वाले थे फॉर सम रीजन और हाँ आर्मी ने किसी इंटरव्यू में बोला कि थैंक गॉड बेल नहीं रखा कितना फनी होता अगर मैं किसी लाइक टॉक शो में जा रहा हूँ बोल रहा हूँ आई लव यू ऑल बेल्स आर्मीज की वजह से लव यू ऑल बेल्स बट सो क्यूट ना मतलब अपने फैन को सिर्फ फैन नाम नहीं दे दिया उनको एक नाम दे दिया आर्मी पर K-pop में है ऐसा फैंडम को ऐसा एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं. तो ये सारे करते हैं ऐसे सबका अपना अपना नाम होता है जैसे कि वो एक वो लड़कियों का बैंड कौन सा Blackpink. हाँ ब्लैकपिंक के फैंडम का नाम है ब्लिंक. ब्लिंक वाओ हाँ. हमें शाइनी दो बैंड शाइनी के प्लान शाइनी क्या बोलते हैं शाइनी का मेरे को नहीं पता. बहुत ज्यादा स्टार ऐसे कुछ तो नहीं पता नहीं. शाइनी का मेरे को नहीं पता. और कौन से बैंड है मेरे को नहीं याद. 17 के मेरे को भी नहीं पता मैं ऑनेस्टली दूसरे सॉन्ग तो कितने सारे बैंड पता है इसको अरे मैं पता है बट उनके फैंडम के नाम नहीं पता ना. नहीं पता क्योंकि मैं इतनी डीपली नहीं जितने डीपली मैं BTS से हूँ मेरे को K-pop का सिर्फ और सिर्फ BTS ब्लैकपिंक और पता है एक वो लड़की थी इंडियन जो कोरियन हाँ उसका बहुत चला था वो उसका जो अभी भी चल रही है. उन्होंने भी रिसेंटली हाँ। कोई इंडियन फ्यूजन में भी एक वीडियो हाँ इंडिया में शुरू था उनका वीडियो पर वो भी ग्रुप आया नहीं है ना. नहीं अभी लॉन्च हो गया लॉन्च हो पर प्री गया डेब्यू है ना उनका. डेब्यू एल्बम नहीं निकला ना उनका. बट आई थिंक BTS के कारण आई थिंक ये पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ी है K-pop की अगर के ड्रामा इज अ डिफरेंट थिंग ना कि K-drama तो बहुत रीसेंट है ना हाँ। ऐसे लॉकडाउन के बाद वाला नहीं. पहले आई थिंक साई आया था. PSY बोलना है साई बोलना है जो बोल रहा है. Gangnam Style. Gangnam Style. हाँ. वो कोरिया का है हाँ। ओह ऐसा उसका ऐसा विंडो ओपन करी और BTS ने दरवाजा तोड़ दिया. वो दरवाजा तोड़ दो दया. वो उस बंदे का नाम क्या है इंडियन एक्टर है पर अभी वो प्रोड्यूसर बन चुका है इंडियन एक्टर है लेकिन जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती. हाँ बस वो था वो था. नेपो नेपो केडी था वो तो PSY एक सेकंड
साई का पर इंडियन बंदे पे कहाँ पहुंचे उस समय? अरे नहीं, तो उस बंदे का सॉन्ग निकला था गंगम स्टाइल ऐसे करके, तो वहां से पॉपुलर हुआ था इंडिया के अंदर, बट उससे पहले जो लोग जानते थे वो लोग जानते थे गंगम स्टाइल सॉन्ग को। गमगम स्टाइल को गंगम स्टाइल तुम लोग सुनते ना रे। जब मेरे को नाम नहीं बता रहा तो मैं बता नहीं पाऊंगी। छोड़ो, हमें नहीं जानना। एनीवे एंड में या फिर हम लिंक कर देंगे जैसे कोई याद नहीं आ नहीं, किसी को नहीं जानना, मुझे याद ही नहीं आएगा। वो अंकल का। अरे बट उस बंदे के कारण ना इंडिया के अंदर गंगम स्टाइल पता चला लोगों को, उससे पहले भी पता होगा बट ऐसे VH1 पे तब सीरीज चालू हुई थी कुछ तो भी इंटरनेशनल करके, या फिर ऐसा था K-pop कुछ तो भी आता था हर थर्सडे को, आई थिंक 5 o'clock पे या 6 o'clock पे VH1 पे, तो उस पे चलते थे ये सारे गाने हाँ। साउथ कोरिया के। गांगनम स्टाइल सबसे मैंने तो पहले कभी नहीं देखा VH1 पे। VH1 पे वो 4-5 गाने चलते थे। जैकी बग्गन, जैकी बग्गन उसका एक सॉन्ग था गंगम स्टाइल का, मुझे अच्छे क्लियरली याद है। उसका गाना था गांगनम स्टाइल। हाँ उसने लिया था। मूवी में हाँ नहीं, मुझे फालतू तो में PSY उस फालतू वो उसके में डांस जाना की वजह से ही पता। वो बहुत हाँ हाँ देख फाले के जो गंगम स्टाइल रिक्रिएट। हाँ राइट तो पहले मुझे उसके बंदे की तो पता था, तो लेटर मुझे गाइस हुआ कि दिस इज नॉट इंडियन। वो किसी ने ना एक मीम बनाया था, आई एम नॉट श्योर, कि उसने बोला था कि ये PSY ने गंगम स्टाइल 10-12 साल पहले बना दिया और अभी तक वो सॉन्ग पे वो सबको नचवाता है। अभी भी वो को जितने भी कॉन्सर्ट करते हैं वो अपने वो सॉन्ग बजवाते ही बजाते हैं, ऊपर कॉन्सर्ट ही सॉन्ग पे निकल जाता है। एक तो गांगनम स्टाइल आया था और एक और कोई गाना आया था उसी का। हाँ, उसी और दोनों का। सिमिलर ही थे। सिमिलर ही थे दोनों की वाइब, जैसे डांस सब फनी कुछ- सिमिलर था। हाँ। अभी रिसेंट उसका शुभा की शादी आया था जो आया था दैट मुझे तो आरुषि की वजह से पता चला BTS। मुझे भी सिद्धि के जैसे पता था। हाँ तुम लोग को पहले BTS ही बता मालूम था सिद्धि but- ने जैसे इंट्रोड्यूस किया था उससे पहले नहीं पता था। सॉरी। और मेरे कॉन्टेक्स्ट में ना BTS ऐसा था कि people used to hate BTS कि ऐसा लड़के मतलब fuck you won't believe this, मेरा सोसाइटी में एक लड़का था, उसकी गर्लफ्रेंड को BTS पसंद था। He made her unfollow and not to listen to BTS because he thought it was very girly and that मतलब he hated This kind that's why he of was like guys toxic. toxic, obviously toxic. तो उसका ऐसा था कि नहीं BTS में, and she was like आर्मी फुल, वो जो बड़े ग्रुप्स बनते थे, एक तो पागलों की तरह ग्रुप्स बनते थे ये WhatsApp के जिसमें ऐड करा जाता था और वो लड़कियां पागल होती थी वो वाला। मैं अभी तो कोई ग्रुप्स में एडेड नहीं कभी हुआ है। नहीं फिर बाद में उनकी स्क्रीनिंग वो सब होती थी। स्क्रीनिंग हाँ तो उसके मेरे को तब पता था BTS और सब में से बहुत हेट देते हैं BTS को फॉलो करती है वैसे वाला। बट तभी भी गाने नहीं सुने थे, गाने मैंने इसको मिलके मैंने गाने सुने, इसने सुनाए वो सारे, फिर मेरे को ऐसा अच्छा लगा। अभी भी अगर मेरे को ये भी नहीं पता था परमिशन टू डांस उनका है, बट अभी नहीं पता था उनका है। अभी भी अगर अगर तो सुनती थी बट तेरे को पता नहीं था कि वो BTS का है ऐसा। नहीं हाँ नहीं पता था मेरे को परमिशन टू डांस भी इतना नहीं सुनती थी, वो बट कैफेज में बजता हाँ तो पता था उसकी वजह से। अभी भी अगर जैसे मैंने जिम का वॉलपेपर लगा रखा है, ठीक है, हाँ। एंड शो दिखेगा नहीं, ठीक है, आगे दिखा रहे। तो नहीं तो अभी भी पीपल सी, इसको पता है जिम कौन है, ठीक है, बट पीपल सी इनफैक्ट अभी तक मैंने BTS का लगा था फन वे में कि फनी वाला यू नो, तो पीपल सी लाइक हाँ BTS को फॉलो करती है ऐसे करके लाइक यूज्ड टू गिव मी द साइड आई। तो मैं कहता उस टाइम पे मुझे नहीं पता, फिर मुझे धीरे धीरे पता चला था कि इंडिया में इतना लोग हेट भी करते हैं। हेटरेट वुमेन्स के साइड से नहीं है, मेंस के साइड से, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेंस के साइड से भी, पर टॉक्सिक मेंस के साइड से मैंने बहुत ज्यादा देखा है। हाँ। जिनको ऐसा होता है कि यार हाउ दे लुक एट देम ऐसे करके। राइट आई थिंक बिकॉज़ BTS के सारे मेंबर्स की वो वाइब वो है, जैसे जो अपन ने उस दिन डिस्कस बेबी किया गर्ल था। बैन, बेबी गर्ल मैन। अच्छा देखो ना सिद्धि वो इंसिडेंट में था जो अपन लोग का हेयर कट करती थी बचपन से लेके अभी तक, और वो एक हाँ, क्या हुआ था, हम लोग के घर पे कुछ था फंक्शन, तो हम लोगों के हेयर ड्रेसर थे जो उस फंक्शन में आए थे, ठीक है, तो ना हम कुछ बात कर रहे हुए, मुझे याद नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर उन्होंने बोला अरे मैंने तो भी दैट सुना है उसका शुभा का, तो मैं इतनी शॉक था को वीडियो तुझे पता है ऐसे करके। एंड शी इज अराउंड लाइक 40s में। हाँ। सिद्धि के लिए उनसे ऐसे कन्वर्सेशन बिल्ड करना बिकॉज़ वो हमेशा बच्चा समझता है हमको, तो वो डिफरेंस है हम लोग के बीच में। बट फिर उससे मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि BTS हैज कवर्ड एवरी एज ग्रुप, एवरी लाइक फ्रॉम किड्स टू मतलब people in their 70s 80s 90s, from like
मतलब एवरी जेंडर एवरीबॉडी मतलब मैंने जब जाना स्टार्ट करा आई वाज शॉक्ड इट वाज बियॉन्ड माय थिंकिंग कि हाउ like someone can cover so many things like this 7 boys can do so many wonders 7 wonders Seven है? yeah there are 7 Please name them. जो लीडर है उसका नाम आर्यन है हाँ। ठीक है एज चल चल हाँ नहीं तू बोल नहीं बोलना आर्यन है जिसको इंग्लिश आती है और हाँ। सबको सबके तरफ से हाँ इंग्लिश बोलता जिसने है फ्रेंच की थोड़ी इंग्लिश सीखी है फ्रेंड्स के थ्रू इंग्लिश हाँ हाँ और? क्या बोल रही थी तू ऐसा एज वाइज चलते को इजी रहेगा बोल आर्यन है सबसे बड़ा एज में जिन है जो भी मिलिट्री में गया है सबसे पहले जिन दिस इंडिया में सबसे ज्यादा सबको जी अच्छा ये जिन जिन इज somebody who इंडिया में बहुत पसंद है लोगों को वी डी पसंद है हाँ डी मुझे पता है ठीक है सबसे बड़ा जिन है उसके बाद क्या बोलते हैं शुगा है शुगा उसका नाम शुगा का नाम मिनी यूंगी भी बोलते हैं उसको ऑगस्ट ऑगस्ट भी बोलते हैं शुभ दिखता कैसा मुझे याद देख काफी क्यूटी सी है cute सा है दिखता तो बहुत क्यूट है वो मैं देखा उसके कलर्ड ऐसे हेयर होते हैं यूजुअली ब्लॉन्ड वही कलर सबके मोस्टली कलर होते हैं सूट करते हैं किसके और फिर शुगा के बाद जे होप आता है हाँ उसके जे होप के बाद जे होप इज द डांसर हाँ डांसर बट मेन डांसर हाँ एंड शुगर आर्यन आर द रैपर्स ठीक है उसके बाद आता है अपना इनके असली नाम ये है नहीं उनके स्टेज नेम होते देव का है जॉन हो सकता असली नाम कुछ और ही है इनके आर्यन का असली नाम है नामजून किम नाम नामजू हाँ ये तो पहले उसका नाम था रैप मॉन्स्टर फिर उसने आयरन कर दिया आर्यन कर दिया He is not a monster, he is a क्यों नहीं बट उसका Everybody is a रैप cutie. मॉन्स्टर है ना हाँ नहीं अभी वो रैप मॉन्स्टर बोलता ही नहीं है एवरीबॉडी नोज हिम बट उसके बाद बता क्या जियो हुआ जियो के बाद अपना आता है जिमिन जिमिन के बाद उसके बाद वो सेक्सी से हाँ हाँ काफी सेक्सी सी आवाज जिमिन का डांस इस काफी फ्लोई उसको देख के लगता है कि उसको देखते ही इतना प्यारा डांस मूव फेस इतना सुंदर उसका उसकी आवाज इतनी सुंदर मतलब इसलिए उसको बोलते हैं बेबी मोची क्योंकि इज लाइक मोची मोची इज अ वेरी फेमस Japanese. इसको पता नहीं है ज्यादा डिटेल्स के बारे में मेरे को भी सिर्फ आरुषि के कारण ही चीजें सिर्फ पता चलना शुरू हुई फिर मैंने पाने को ऑलरेडी पता था मैंने स्टॉक करना शुरू करी सिद्धि की तरह तो मेरे को कुछ समझ में आ गया मुझे ये बंदा पसंद है ऐसे उसका आई डोंट नो समथिंग अबाउट हिम जो मुझे बहुत पसंद है बहुत अच्छा लगा एवरीथिंग अबाउट हिम जिमिना अभी वो बेबी मोची के बारे में कुछ बता रही थी बता बेबी मोची उसको जिमिन को बेबी मोची बोलते हैं बिकॉज़ ही इज वेरी क्यूट ना ऐसा मोची एक जापानीज डिश होती है एक स्वीट डिश डेजर्ट कि ऐसा राइस फ्लावर में जैसे अपनी वो होती है ना जैसे अपने मोमोज होते हैं ना हाँ वैसे वो राइस फ्लावर का डो होता है और उसके अंदर वो लोग आइसक्रीम भरते हैं या फिर कुछ तो भी स्वीट फिलिंग होगा और फिर वैसे रैप करके देते हैं एज माचा की भी बनती है ना वो हाँ माचा स्ट्रॉबेरी मैंगो व्हाटएवर यू वांट तो वो ऐसा बहुत क्यूट लगता है देखने में और जिमिन ऐसा लगता नहीं है ऐसा लगता है रसगुल्ला लग रहा है रसगुल्ला लगता है सो ट्रू जिमिन के बाद आता है वी हाँ वी के बाद आता है जंगकुक बस हाँ जंगकुक को गोल्डन मखना बोलते हैं माखने का मीनिंग होता है द यंगेस्ट और सबसे ऐसे को अवार्ड मिला था ना किसी को हैंडसम नहीं पता नहीं कुछ नहीं बोलते यार ओल्डेस्ट को कुछ नहीं बोलते एल्डेस्ट को कुछ नहीं बोलते एक अवार्ड मिला था ना सबको इनमें से किसी को जो सबसे हैंडसम वाला कुछ अवार्ड जिनको मिला था ना वर्ल्ड मोस्ट क्या वर्ल्ड वाइड हैंडसम हाँ वो खुद ही बोलता है आई एम जीन आई एम वर्ल्ड वाइड हैंडसम कितनी क्यूट वीडियो थी उसकी कितनी क्यूट वीडियो थी वो होता है ना ग्लिटर फेंकने वाले तो क्या होता है खुद इंट्रोड्यूस करता है हेलो आई एम जिम वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेंकते हैं खुद ही और ये बात करता है जब उसको एक अवार्ड शो में होस्ट करने बुलाया होता है जैसे अपने होस्ट आते हैं ना जैसे कभी रणवीर सिंह होस्ट करता है कभी तो अवार्ड शो होस्ट करने जाता है और फिर हेलो माय नेम इज जीन आई एम वर्ल्ड वाइड हैंडसम उनको देख के क्यूटनेस ऐसा लगता भी नहीं कि इनके एरोगेंसी से बोलते हैं कितने छोटे से इनोसेंट से बच्चे हैं वैसे क्यूटली आ चुके हैं और मतलब कुछ ईगो नहीं दिखता और इतने सब कुछ पॉपुलर होने के बाद भी वो है किड ने वो होते हैं ना अंदर से बच्चापन है एंजॉय करने के लिए लाइफ को वो बहुत बहुत अच्छा लगा जब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए होता है ना ब्रेक के तो लोगों के में रन बीटीएस करके ना इन लोगों की वीडियोस होती है जिसमें ये लोग टास्क करते हैं इन लोगों की जो प्रोडक्शन होती है टीम उन लोगों को गेम्स खिलाती है लोगों को टीम में डिवाइड करती है तो उनकी वो वीडियोस देखती हूँ उनमें इनका बच्चापन दिखता है क्योंकि जैसे उन लोगों की जर्नी रही है कभी कभी उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं 13-14 इयर्स की इसकी क्या चॉइसेस
के चॉइस है, ये लोग कुछ ना कुछ गेम्स खिलाते रहते हैं, उसको देखने में तो जॉय आता है, मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब टेंशन रिलीफ, मतलब वो देख के इतनी खुशी होती है अंदर से। आरुषि की ऐसी वो BTS पर्सनालिटी लगती नहीं है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। लगती है ना वो छुपा के अपने ऐसे खोपचे के अंदर। तुमको पसंद है वैसे अंदर हाँ, रखे बस तरीके से देख में नहीं बोला आरुषि को BTS पसंद है। यार वो भाई ये लोगों ने बॉक्स में डाल दिया, बट BTS अगर तुम इसके सॉन्ग सुने जाओगे ना, दे आर सो डीप, कोरियन सॉन्ग आर सो डीप, सम सॉन्ग फन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट जब सुनने जाओगे लिरिक्स, तुम कोरियन को इंग्लिश में कन्वर्ट करो तब सुनने जाओगे कि वो लोग ऐसे ही ऊपर नहीं पहुंच रहे थे, समथिंग, मतलब जो लोगों ने स्ट्रगल्स फेस करा है, जो उनकी लिरिक्स में, उनके सॉन्ग्स में, उनकी म्यूजिक में दिखता है। ये लोग स्टार्टिंग से ही सब साथ में थे या? हाँ मतलब Starting से साथ में। ट्रेनिंग पीरियड साथ में थे, एक दो लोग और थे जब ट्रेनिंग हाँ। पीरियड चल रहा था, पर फिर वो छट के साथ हो गए। साथ हो गए। मतलब ऐसे वो वन डायरेक्शन का कैसे था कि वो एक म्यूजिक दैट्स वेरी डिफरेंट। इनका के-पॉप का ग्रुप जब फॉर्म होता है ऐसे नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल दे होल्ड ऑडिशंस, कंपनीज होल्ड ऑडिशन। तब बिग हिट इतना पॉपुलर नहीं था, और बिग हिट का इनसे पहले एक गर्ल ग्रुप था, और वो गर्ल ग्रुप में बहुत ऐसा नॉनसेंस हो गया था, तो उनको फिर डिसबैंड करना पड़ा, और लड़कियों ने भी बहुत हरकतें करी थी, ऐसा कुछ तो भी हुआ था। तो फिर बिग हिट पे बहुत बड़ा हिट पड़ा, और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ऑडिशंस किए, और फिर इन्होंने BTS के लिए ऑडिशंस किए, तब इनको ये लड़के मिले, और एक जो इनका प्रोड्यूसर, आई थिंक एक दो जो लोग इनके अभी भी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी ऑडिशन दिया था टू बी द मेंबर्स, और भी लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था टू बी द मेंबर्स। पर फिर ये कुछ 9-10 जने होते हैं, या फिर थोड़े से ज्यादा, शायद मुझे पक्का नहीं पता इनका, वो लोग सिलेक्ट होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, फिर उसमें से जो बेस्ट निकल के आते हैं ना, जो लगता है प्रोडक्शन कंपनी को इनको हम ट्रेन कर सकते हैं टू बी द बेस्ट एवर, द आइडल। हाँ, आइडल बन सकते हैं वो। ऐसा इनको सिंगर्स नहीं बोलते, इनको ग्रुप नहीं बोलते, इनको बोलते हैं आइडल्स। ऐसा। बट एक बिग हिट क्या है? प्रोडक्शन हाउस है। प्रोडक्शन हाउस। जैसे अपन लोग अपने इंडिया में बॉलीवुड, ये शाहरुख खान को जैसे वैसा मानते हैं, उनके उस तरीके से ये चीजें चलती हैं। उसके बाद जो जिन है ना, उसको ऑफर आगे से दिया था, यूज्ड टू स्टडी, उसको एक्टिंग करनी थी, तो ही वाज स्टडीइंग एट दैट पीरियड, तो उसको खुद से अप्रोच करा था एज अ रोड पे कि प्लीज, मतलब ऐसे एक कार्ड के फॉर्म में दिया था कि ऑडिशन फॉर अस, या फिर इसके लिए अप्लाई करो। बट यूजुअली जिन- सिंगर्स ही ऑडिशन कर पाते हैं। जिन डजंट नो हाउ टू सिंग, डजंट नो हाउ टू डांस, उसने सब लर्न करा है। इट्स नॉट इनेट, Innate। ऐसा अंदर से नहीं आता है। ही वर्कड वेरी Very हार्ड। मतलब अगर तो उनका वो भी देखिएगी ना, जैसे जब से मुझे सिद्धि ने बताया कि उनका ना वो प्रैक्टिस वाला होता है, तो वो प्रैक्टिस सेशन में भी एज इन जो परफॉर्मेंस देना है उससे पहले प्रैक्टिस होती है। सो डज बॉलीवुड में भी सेम चीज होती है, बट उस प्रैक्टिस सेशन में भी इतनी एनर्जी, और वो स्टेप से इधर से उधर एक स्टेप मिस नहीं होगी, वो साथ इतने ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज रहते हैं, तो दिखता है कि उन लोगों ने कितना एफर्ट डाला है अपने आप को एक जैसा बनाने के लिए भी, और उस चीज को आगे ले जाने के लिए कि लोग उसको आइडलाइज कर सके। और इट इज वेरी डिफिकल्ट। कोरियन इंडस्ट्री अपने आप में ही बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री रही है, एज इन अब कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज कोरियन इज टफ। मतलब वो लोग अलग ही तरीके से लोगों को, या फिर अपने जो भी उनके आइडल्स होते हैं, जो भी उनके एक्टर्स होते हैं, उनको अलग ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप नहीं, अगर आप किसी और इंडस्ट्री में, कोरियन इंडस्ट्री में कभी फिट ही नहीं हो सकते हो, बिकॉज इट इज दैट टफ। बहुत टफ होती है वो। खाने पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके, पीने में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके, लिखने में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, सर्जरी सभी करवाते हैं वो लोग, उनका एक पैकेज होता है ना। सही बोल रही हूँ मैं, सच बता सही। हाँ, इट्स काइंड ऑफ ट्रू समवॉट, बट अभी वी कांट से फॉर एवरीबॉडी एवरीथिंग, बट इट्स काइंड ऑफ ट्रू कि looks are better to in this Korean industry a lot. बट अगर मैं BTS की बात उठा के लेके आऊँ तो I have to love all of them. ऐसे किसी को देख के लगता है ना कि किसी तो उनके ऐसे ही रहती सर्जरी, उनके सर्जरी वैसे होती नहीं है कि लगे कि सर्जरी कर रही है, कैसे वो BTS में I don't know, I'm not sure कि किसने सर्जरी करवाई कि नहीं करवाई, I'm not sure. अगर उन लोग के सर्जरी is like गिफ्ट में दी जाती है कि 18th बर्थडे में you will have surgery because it's very normal for them to get serious surgery. डबल आईलिड सर्जरी यूजुअली ऐसा 16 के हो जाओगे। डबल आईलिड एज इन ये वाली, एज इन we Indians we have double eyelids, ऐसा they have monolid, मतलब कि ऐसा चिपकी, अरे मेरी हो जाती है पर अभी नहीं हो रही। पता है V की एक eyelid डबल और एक मोनोलिड है। हाँ, बहुत
they are very harsh भी है But I'm not sure about BTS, कभी तक मैंने नहीं सुना है, पता नहीं, I'm not sure. हाँ। मेरे को नहीं लगता उन्होंने अभी तक करवाया because उनके looks इतने extreme भी नहीं होते हैं. I'm not sure, I don't think so. But हो सकता है, might be chances, but हाँ, नहीं आरुषि को भी अभी इतना आर्ट इतना ऐसे इतना ये क्यों है, मतलब अपने यहाँ पे अपन जब देखते हैं कि ऐसे शाहरुख खान बन रहा है, वो अपने पर्सनल चॉइस से बनता है ऐसे, तो उधर वो उनकी पर्सनल चॉइसेस ही होती है. वो उनके पास होता है, वो छोड़ के जा सकते हैं प्रैक्टिस को. हाँ। वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हैं, बट हाँ ऑफिस के पीछे वो सब होती होगी, पेरेंट्स होते हाँ, हैं, कुछ तो। बट वो छोड़ सकते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट दे चूज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, दे चूज टू बिकम अ आइडल. बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी. प्रॉब्लम हाँ बोल सॉरी नहीं तो बोल. प्रॉब्लम आती है जब when they train नो, कुछ कंपनीज हैं जो पैसे नहीं लेते कि विल ट्रेन यू फॉर फ्री, बट ट्रेनिंग में ही इतना पैसा जाता है व्हेन इट्स टाइम टू एक्चुअली लीव. कोई भी ट्रेनिंग पीरियड में है कोई ट्रेनी, उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, जो आइडल बनने के लिए ट्रेन कर रहा होता है, तो वो कंपनी के डेट में इतना रहता है कि वो छोड़ ही नहीं पाता है. या तो पैसा पे करो कि जो भी हमने तुम्हारे खाना पीना किया है, जो तुम्हारे रहने का किया है, जो तुम्हारे डांस क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, एक्रोबैटिक्स, पतला होने का, ये वो सर्जरीज जो हमने फंड करी है, उसका या तो पैसा दे दो तुम, या फिर हमारे लिए काम करते रहो. इट्स वेरी ऐसा कोरियन इंडस्ट्री, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग डिक्टेटर नहीं, बहुत ऐसे नेगेटिव, हाँ ऐसा विलफुल क्या बोलते हैं, विशफुल नहीं है ना. इट वाज लाइक पहले इतना था, पर अभी जैसे बीटीएस आया बाहर तो थिंग्स आर मच डिफरेंट नाउ इन दोस कॉन्टेक्स्ट. बट हाँ इनिशियली जब ये सब चीजें थी तो उस समय बहुत रिजिड हुआ करता था. बट अभी भी मुझे लगता है कि लोगों को पता है कि ये चीज होती है लोगों को, बट दे स्टिल चूज टू वर्क. सो यू कांट कंप्लीटली ब्लेम कि दे are of course that being a trainee is very hard, becoming an idol is very hard, but they choose to do this because they wanted to become those things. So you have to go through those hardships. हाँ agreed, but then ऐसे तुम्हारा पता नहीं यार, वो उनका कल्चर भी अलग होता होगा कोरिया में, तो फिर वहाँ पे ये सारी चीजें नॉर्मल लगती होंगी, अपने को बहुत ऐसे अब नॉर्मल से लगती होंगी. कोरियन कल्चर इज, जैसे तूने बोला, बहुत अलग होता होगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू हाउ यू लुक, हाउ यू सपोज टू क्या प्रेजेंट योरसेल्फ आउट इन द पब्लिक. यू आर सपोज टू लुक अ सर्टेन टाइप ऑफ वे. अगर कोरियन लोग भी कोरियन की तरह नहीं दिखते तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत बुलिंग होती है. कोरियन की तरह नहीं As in कि हाँ, as in अगर कोई बड़ी लड़की की डबल आईलिड्स नहीं होंगी तो शी विल बी काइंड ऑफ कि क्या है, इसकी आंखें ऐसी हैं या सुंदर नहीं है. ऑल्सो ये बहुत वियर्ड है कि जब जॉब इंटरव्यूज के लिए आप जाते हो, ऑन योर रेज्यूमेस यू आर सपोज टू हैव योर फोटोज कंपल्सरी. और अगर वो उनको नहीं जमेगा, सिर्फ फोटो नहीं जमेगा, दे वोंट टेक यू. हाँ इतना ऐसे भी होता है वहाँ पे. इनफैक्ट मेरे पास एक चीज देखी थी कि जैसे सिद्धि है, मेरा साइज है ना, वहाँ पे वो साइज एक्सेल में आता है. हाँ, गर्ल्स आर सपोज टू बी एक्सट्रीमली थिन. नो, अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस है जिसने जोंगकुक के साथ में वीडियो करी है ना, आई की बात कर आयु नहीं यार, हाँ मुझे पता है, हाँ. बोल्ड एक्ट्रेस है वो, बोल्ड एक्ट्रेस है वो. बोल्ड बोलती है है ऐसे. बोल्ड मतलब आउट. उसने इंडस्ट्री के अगेंस्ट जो रूल्स थे उसके अगेंस्ट जाकर उसने अपना एक स्टैंड लिया, अपना एक बॉडी इमेज या फिर जो भी था अपना एक, वो नहीं, वो दूसरी है. वो दूसरी अच्छा है. हाँ, उसका भी सीरियल या नाम याद है. हाँ, तो वो मुझे नाम याद नहीं है. उनका गर्ल्स उसने हाँ सॉरी उसने ऐसा बोला कि यू कैन आइदर बी स्किनी और यू कैन बी ब्यूटीफुल. ऐसा आई एम एन एक्ट्रेस, मेरा पतले होने से ही मेरे को खाना पानी मिलता है, कि मेरे को ऐसा आइडियलाइज मत करो, बॉडी टाइप को मेरी आइडियलाइज मत करो. ईट फूड. मैं एक बहुत ही प्रेशर के अंडर हूँ कि मैं मतलब मुझे रिस्ट्रिक्टिव डाइट में रहना पड़ता है, मुझे रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ता है, मुझे रेगुलरली अपना एक पर्टिकुलर वेट मेंटेन करना पड़ता है. आई डोंट थिंक अदर गर्ल्स शुड बी लाइक दैट, क्योंकि यू कैन बी ब्यूटिफुल बीइंग हेल्दी ऑल्सो. मेरे जैसा लकड़ी जैसा होने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट बीइंग स्किनी इज इट ब्यूटिफुल, ऐसा बोला है उसने. हाँ, और एक है कोरियन के पॉप वाली जो उसको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, वासा. हाँ, उसको मामा मूकी है ना, वो मामा मूकी है वो. उसका बॉडी टाइप है, शी इज पेयर शेप्ड, ऐसा उसके बम है और वो नाचती है, पर ऑल्सो शी इज अ लिटिल बिट डार्क स्किन्ड, डार्क टोन्ड. तो लोग नहीं शुरू में एक्सेप्ट करते थे, बट फिर उसने लिया वो एंड शी रैन विद इट. भाड़ में जाओ यार, मैं पहनूंगी कपड़े अपने हिसाब से, मैं बाल रखूंगी अपने हिसाब से, मैं बातें करूंगी अपने हिसाब से, मैं नाचूंगी जैसे मेरा मन करेगा. बट ये
मेरे को एक बात बताओ, इन सब में गवर्नमेंट हैज नो रोल टू प्ले, नो? दिस इज एवरीथिंग व्हाट पीपल वांट, मतलब दिस इज व्हाट पीपल आर चूजिंग, दिस इज द कल्चर। ओके। गवर्नमेंट की आधी जीडीपी बीटीएस ने बढ़ा के दी है, इसलिए उन लोगों को मिलिट्री में जाने को एनलिस्ट भी नहीं हुए थे। अदरवाइज हर इंसान को मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है मेल को, बट बीटीएस चूज टू डू मिलिट्री सर्विस क्योंकि गवर्नमेंट को ने ऑलरेडी बहुत सारी फंडिंग, बहुत सारा जीडीपी ग्रोथ करके दिया था। बिकॉज ऑफ के-पॉप इंडस्ट्री उनका जीडीपी इतना ऊपर हो गया कि उनको जरूरत नहीं किसी और चीज की, तो ऑब्वियसली इस कल्चर को आगे बढ़ाएगी बिकॉज पीपल आर आउट देयर बिग फैन। अब कंप्लीटली अब के-पॉप इंडस्ट्री को ये नहीं बोल सकते कि उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे। मतलब अगर आप एक के-पॉप इंडस्ट्री को देखोगे और उनके सॉन्ग को देखोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, यू जस्ट रियलाइज कि यार वो लोग जो मेहनत करते हैं ना, उसका 1% भी अपन केस में नहीं होता है। कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट उनका परफेक्शन का लेवल ही अलग है भाई। इट जस्ट समथिंग, मतलब उसको देख के आप सच में भी आइडलाइज कर सकते हो चीजों को। उनका नाम ही आइडल है because they are extremely idealistic because they work so fucking hard. BTS शुगा भी बोलता है कि हम जब छोटे थे हम इतना प्रैक्टिस करते थे कि हमारे पैर में छाले पड़ जाते थे, फिर भी हम प्रैक्टिस करते थे कि कोई बात नहीं, छाले तो पड़े, आगे जाके काम आएगा, क्योंकि he is also not a naturally very good dancer, but still they had to pick up to the pace because there's no other option. Either do this, either kill yourself while doing this, or छोड़ दो, forget the dream of being an idol. बट ना और कोई मतलब और कोई ऐसे प्रोफेशन नहीं है क्या उनके यहाँ पे? है ऑफ कोर्स उन लोगों ने सबने अपने सेकंड प्रोफेशंस बता के रखे थे कि हम लोग आइडल नहीं बने तो मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। उन लोग शुगर का था मैं प्रोड्यूसर बनता, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनता, अगर मैं आइडल नहीं। वो अभी भी प्रोड्यूस करता है ना, अभी भी करता है, बट उसने सेकंड ऑप्शन चूज करा था। आरएम ने क्या चूज करा था, वो क्या बनेगा, उन लोगों की वीडियोस देखते थे, इसमें उन्होंने बताया था कि हम ये बनेंगे। जो मतलब सोचते हैं मैं डांसर बन, वो बनता, हॉकी प्लेयर बनता। ही वाज अ वेरी गुड हॉकी प्लेयर, इंटरनेशनली उसने खेला है। इनमें से कोई एक था तो बहुत अच्छा तो बता रही थी, जिन इज अ जिन कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, जिसको बोला गया था कि तू कर रहा है आगे से खुद से सो प्रिटी। he is naturally very pretty. Also the thing is कि जिन की फैमिली इतने अच्छे बैकग्राउंड से, but he choose to be with these boys. He choose to struggle from. मुझे इस दिन को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे बस सीधा लगता है, सबसे सीधा लगता है इनके ग्रुप पे। He choose to struggle with these boys. हाँ। Because he was so down. His nature is very good, very down He is to earth. treated like God, no, in Korea. And not just in Korea. All of these boys are because also because they come from so much struggle, so much struggle that they have वो naturally humbleness आ ही जाती है यार। और प्रोडक्शन ने भी इन पे बहुत ऐसा किया है कि ठीक है यार तुम थोड़ी सी छूट दे रखी है कि ठीक है ऐसे करो, और नहीं भी दिया तो फिर आरएम रहा है, जिन रहा है, इन लोगों ने हमेशा किया है कि नहीं हम ऐसे ही रहेंगे, हमें थोड़े से बैरियर्स ब्रेक करने दो। इतना they also paved the way for other idols. Yeah, Other idols as in? other Upcoming. upcoming groups of K-pop. क्योंकि ऐसे तो ब्रेक वो चल अभी जैसे कंटिन्यूअसली और भी लोग K-pop ग्रुप आते जा रहे हैं। आइडल्स बनाते जाते हैं लिटरली हाँ। आइडल मेकिंग फैक्ट्री है। अब ऐसा भी नहीं कि हर ग्रुप सक्सेसफुल होता है, ऐसा भी नहीं है कि हर ग्रुप बहुत लंबा टाइम तक चलता है। ग्लोबली नहीं सक्सेसफुल होता है, लेकिन हाँ कहीं तो होता होगा। हाँ ऐसा वो भी नहीं होते कभी कभी वो भी नहीं होती क्योंकि लोकल में भी इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, ऐसा भी होता क्योंकि कंपटीशन इतना है यार, इतना कंपटीशन है, हर किसी को आइडल बनना है, हर किसी को बनना है। अपने आईआईटी का जैसा सीन है ना, हाँ। वो ही मान ले तू। The same is with K-pop industry, not same but kind of similar. ऐसा I just feel like K-pop industry is looking for new faces now. sorry. अभी ये तुम लोग जो कुछ भी बता रहे हो ना, ये कितना ऐसा डार्क लग रहा है ऐसा। But okay. मतलब is there any good side to it? Take second. When we talk about Bollywood, when you kind of try to understand the reality, isn't that Similar. dark as well? Yes. Extremely dark. ये तो ये ऐसा, ये तो वैसा है कि ऐसा बहुत ऐसा लाला लैंड नहीं है, ड्रीम लैंड नहीं है। It is dark. मतलब I did understand कि मतलब बॉलीवुड में ऐसा डार्क है, but then बॉलीवुड में तुम एंटर करते हो, तुम ऐसे पर्सनल चॉइस की वजह से करते हो ना एंटर। यहाँ पे आइडल बनने के लिए तुमको ऐसे लोग बोलते हैं ये भी सीखो, ये भी करो, वो भी करो। Unless you're entering it by your own Personal will, choice ना। And also अच्छा। अगर आप बॉलीवुड में एंटर कर रहे हो तो अगर शाहरुख खान था फॉर एग्जांपल लेते तो मे बी उसको डांसिंग नहीं आती होगी, हो सकता है जो सीखी, अगर वो ये बोल रही है
ये बोल रही थी कि वो अभी भी अपने 50s में है, तब अगर उसको शूट तो वो जाता है ना, वो डांस करता है, प्रैक्टिस करता है ना, तो एट द सेम टाइम इट इज सेम बट डिफरेंट। यहाँ पे वो चीजें फीलिंग नहीं लगती बट इट इज सेम, इट इज सेम। और ये लोग छोटे बच्चों को मोस्टली इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चे पिक अप थिंग्स वे क्विकर देन एडल्ट्स डू, और उतना ही जल्दी वो पैसा लेके आएंगे। क्योंकि एक तो टीनेज क्राउड होगा, जल्दी पैसा आएगा ना। और ऐसे टीनेजर्स भी होते हैं तो उनको एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम पे आप ट्रेन कर सकते हो, ज्यादा चीजें सिखा सकते हो। लड़का लड़की 21 के होंगे, 20 के होंगे, उनका थोड़ा एज बैरियर आ जाएगा, थोड़ा लर्निंग एबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाएंगी, थोड़ा भूलने की टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वो लोग करते हैं कि बचपन से शुरू कर दो। जॉन्गकुक है, आई थिंक वो 12 साल की एज से 12-13 साल की एज से तो वो ट्रेन ही कर रहा है। लाइक वो अपना स्कूल का लास्ट, मतलब उसको स्कूल का वो था, कुछ ग्रेजुएशन सेरेमनी कुछ था जिसमें ये लोग सारे बीटीएस के मेंबर्स गए थे उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में। मतलब वो इतना छोटा है। लाइक वो बोलता है ना जिस छोटा जाए कि उसको ग्रो करा है, सब बोलते हैं इसको कि जंगकुक को उन्होंने ग्रो करा है, जिसको जैसे होता है ना, वो लोग पेरेंट फिगर की तरह देखते हैं कहीं ना कहीं। वो खुद भी यही बोलता है, खुद भी यही बोलता है कि मेरा जो भी लाइफ में है, मेरे पेरेंट्स बीटीएस है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से इतना नहीं रहूं जितना मैंने टाइम बीटीएस के साथ स्पेंड किया, क्वाइट लिटरली। और उसमें सबकी हैबिट्स है यार, मतलब उसको गोल्डन मखना पता है क्यों बोलते हैं? माखने, सॉरी मखना बोले जा रही है, बॉलीवुड प्रोनाउंसिएशन, ये इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी, माखने। गोल्डन माखने इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ उसमें सबकी हैबिट्स है। ही इज अमेजिंग डांसर, सबसे J-Hope is the amazing, the first one that I look for, but he is also amazing, मतलब जो J उसको सिखाएगा वो immediately सीख जाता है। उसके बाद he can rap very well, उसके बाद of course his voice is amazing, और उसको सबकी तरह गा भी सकता है, शुगर की तरह गा सकता है, जियो की तरह गा सकता है, सबकी टोन में गा सकता है। वो बिक्री बहुत अच्छी है। बेंजामिन की आवाज को कॉपी कर सकता है एग्जैक्टली, आर्यन की तरह रैप भी गा सकता है एग्जैक्टली। तो उसको इसलिए वो उसको सॉन्ग खुद ही प्ले करना था, उसको बाकी बहुत ही अच्छी लगती है, उसको पेंटिंग बहुत अच्छी रहती है बनाना, एक्सट्रीमली वेल पेंटिंग्स। उसके बाद उसको क्या नहीं आता है, उसको सब स्पोर्ट्स में एकदम सबसे टॉप पे है वो, मतलब उस सब चीज आती है उसको, ऑलमोस्ट सब चीज। अभी जैसे इन लोग फेमस है अपने म्यूजिक के लिए, आई थिंक वैसे उन लोग के कपड़े भी काफी, हाँ बाकी लेकिन ये पहली बैंड है ना कोरिया की जो इतनी वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है। इसके पहले थे, बट उनका बहुत ऐसा इतना बड़ा ऐसा वर्ल्ड वाइड, हाँ वर्ल्ड वाइड यही है, इन्फ्लुएंस इतना बड़ा नहीं था जितना नहीं BTS हाँ, है। they are the first ones। मैंने बोला ना कि साई ने खिड़की खोली, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। साई ने खिड़की खोली, साई ने खिड़की शायद खोली, BTS है। हाँ क्योंकि he was the first one। वो गाना तो मेरे को भी पता है। अरे चले डांस कर सकता है नो, इस पे भी कॉपीराइट क्या कॉपीराइट्स वही करा लो तुम भी यार, कॉपीराइट्स। घोड़ा चला रही है, जब बोलते हैं ना BTS घोड़ा चमक पीछे देख के मार, ये चलेगा। एक्सक्यूज मी, इट्स अ राइम। उस पे भी कल लगा दी थी उसने कॉपीराइट, नहीं लेकिन ठीक है। हाँ तो क्या बोलते हैं कुछ तो आर्ट नहीं, हाँ मतलब they paved the way, नाम याद they नहीं। paved the way for like अपकमिंग idols। अभी मेरे को ब्लैकपिंक के बारे में उनके बाद पता चला ना, ब्लैकपिंक इज दो डिफरेंट, ब्लैकपिंक के अलग मेंबर्स आई लव डिफरेंटली, लीसा आई लव एंड ऑल दोस मेंबर्स आई लव डिफरेंटली, बट बिकॉज ऑफ देम अभी मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला, और बहुत सारे लोग किस मुझे वोकल्स इतने पसंद है। मेरा कजिन है जिसको बहुत पसंद है, उससे पोस्टर्स लगा के रखते हैं। कौन? अरे वो बताओगे उसका बाद में। बाद में मतलब पता नहीं, people judge no if a guy is liking people just like true with BTS people judge even when they went to even when BTS went to the VMAs for the first time and they did interviews with these radio channels over there, or they did private interviews with some magazine or whatever, people were asking them really weird questions ki why don't you sing in English all the time, aisa ki why do you people wear makeup all the time, Why do you guys don't have a girlfriend? why don't you talk about this, aisa But they were so wisdomous. उनके answers तो देखो उस टाइम पे. हाँ Like RM और they
ये देख आर्यन कम्युनिकेट करता है लोगों के लिए वहाँ पे, बट दे आल्सो ट्राई टू कम्युनिकेट थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में, मतलब वो कोरियन में बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलता है, बट स्टिल उनके आंसर इतना वो मतलब इतने वो लोग के कोई ऐसे क्वेश्चन देने की आदत नहीं है, बिकॉज कोरियन में से क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है। और बाहर गए ऑब्वियसली क्वेश्चंस उनको आए, अब उनकी हैबिट हो गई कि आर्यन टेक्स इट सो वेल, लाइक इतने अच्छे से वो करता है आंसर्स को रिस्पॉन्ड, और लगता है कि बता के भी कुछ नहीं बताया। Also, RM is extremely intelligent. उसका IQ है 168 का. Yeah, he's very intelligent. Extremely intelligent Pallavi. Wow. And by intelligent I mean extremely intelligent. आज बात भी बहुत सही करता है वो, तूने जो दिखाया था वो इसके शो पे आया था जेम्स कॉर्डन, Late night show, जेम्स कॉर्डन Late show पे James Corden. उसमें वो बात कर रहा था And मुझे जाता देख के कुछ हाँ। बस कर दो. ऐसे नहीं करना चाहिए. एक बार आर्यन को जो एक्सेंट आता है ना यहाँ अमेरिका आके, वो इंग्लिश बोलते टाइम उसका कोरियन में भी एक्सेंट आता है. हाँ. मेरे को लगता है ऐसा कोरियन में भी उसका बहुत ऐसा अमेरिकनाइज्ड एक्सेंट आता है, पता नहीं क्यों. ऐसा नो हेट. नहीं, अगर वो इंग्लिश के साथ कोरियन बोल रहा है, बट अगर ये इन लोगों के साथ होता तो नहीं आता। नहीं, अगर तू उसके कोरियन गाने सुनेगी ना, उसका हाँ, accent रैप में आता है। उसका भी ऐसे वो दाले को ढाले ऐसे करेगा, मतलब मेरे को भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ऑब्वियसली और कोरियन लैंग्वेज कितनी हिंदी से सिमिलर नहीं तमिल से सिमिलर है। द रीजन बिकॉज बताओ देखो पता है रीजन बिकॉज तो जो ऐसा बोलते हैं, और मुझे अभी वापस क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट बैक इन बहुत पुराना years. हाँ, सो लाइक कोई कोरियन और तमिल अपने इंडिया में तमिल एक लेडी रानी और किसी कोरियन के राजा के साथ शादी करी थी। पॉसिबल है? हाँ, बिकॉज लड़कियों को मत बताओ। बिकॉज वो अभी जैसे वो लोग अप्पा अम्मा और क्या वो लोग मम्मा को क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं ना, उम्मा उम्मा अप्पा, उम्मा अप्पा, उन्नी उन्नी, तो ये सब मल्लू नहीं मल्लू में बोलते हैं। बोलती है ना हाँ 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 उम्मा पापा हाँ। तो वो उधर, और मुझे शायद किसी ने ना किसी कोरियन ने और किसी कोरियन इंडियन ने इंटरव्यू में बताई थी चीज। मैंने किसी ने वीडियो डाला था कि मलयालम और रुक जाओ वही देख रही हूँ। अपन बाद में इंफॉर्मेशन डाल देंगे किसी। मलयालम और ये सिमिलर है। हाँ, तमिल और क्या तमिल और कोरियन कोरियन, हाँ कोरियन, नॉट मलयालम, तमिल और कोरियन। तमिल और कोरियन मलयालम भी है इसमें लिखा है। हाँ, तो मे बी इट्स गोइंग टू बी मलयालम एंड कोरियन। मैंने एक इंटरव्यू में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट कुछ वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स हैं। तो उससे मुझे पता चला था। और फिर कुछ ऐसी चीजें इनकी होती है के ड्रामा में, वो सुन के लग रहा है ये तो हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, कितना हिंदी उनका हो सकता है ग्रामर सिमिलर हो। ग्रामर एग्जैक्टली हाँ। हिंदी का जो होता है वो हाँ, तेरे को समझ आता है ना सब पता आता है। और आई थिंक कल्चर भी काफी सिमिलर है। नहीं, जापानीज is similar to Indian. No, नो जापानीज नहीं। But then Korean culture, I guess. आई डोंट नो कल्चर पूरा सिमिलर है, बट कल्चर रिलेशंस के मॉम डैड के साथ रहते हैं बहुत टाइप का, वो वाला सिमिलर है। और जैसे मॉम और आई डोंट थिंक सम बेसिस में सिमिलर, जैसे फूड कल्चर इज टोटली डिफरेंट। फूड तो इंडिया में भी सिमिलर, मेरा बाजू वाली आंटी अलग है। हाँ। Literally, हाँ। India we cannot compare with culture. Culture you can, हाँ. but food you can't. हाँ. Food and dressing sense you can't. राइट। With Korea, I think Maybe values. exactly. हाँ, मैं वही बोल रही values. थी, ऐसा वो honorifics का बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ। जैसे इंडिया में होता है आप करके बोलो। हाँ। और बड़ी बहन हो चाहे कितनी ही बड़ी हो उसको उन्नी करके ही बोलो। बोलो। यहाँ पे अपने होता है दीदी बाजी करके ही बोलना है। कोरिया में उन्नी बुलाते हैं। हाँ। लड़कियां बोलेंगी उन्नी, लड़के बोलेंगे नूना नूना। नूना बट वो भी यूज कर गर्लफ्रेंड के लिए। मैंने ओप्पा यूज करते हैं सुना है नूना। हाँ, नोनी बोलती है उन्नीस कुछ तो बोलती है। हाँ, उसमें नोनी बोलती होगी। हाँ, उन्नी भी सुना है मैंने। नोनी कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे पेट नेम होता है नोनी। और लड़कों को ओपा या नो यूंग लड़के लड़कों को यूंग बोलते हैं। हाँ। लड़कियां लड़कों को ओपा बोलती है। बट बड़ा ओपा भाई। बॉयफ्रेंड को भी बोल सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजन है वहाँ। ओपा Very mixed. but it's I don't know if it's mixed in that sense. तो वैसा है। और जैसे उनके हर चीज में जैसे कोई भी हो ऐसे पूरा झुकते हैं प्रॉपर,
जैसे कंटिन्यूअस से हो नहीं नॉट Annyeonghaseyo. दूर से पैर पड़ते हैं नीचे बैठ के पैर पड़ते हैं ये वाला से रास्ते में फॉर एग्जांपल ये आइडल्स हो गए ठीक है तो ये लोग जैसे मेरे वो क्या बोलते हैं पापराजी आया है ठीक है तो वो जब को खबर कैसे करता है कैसे वो हाँ अरे बट ईस्ट एशियन कल्चर में दे बाउ डाउन दे हाँ they don't bow fully योगा नहीं करते हैं and then they bow down but जब मोस्टली फुली बाड़ा मोस्टली तो क्यों करता है वो एयरपोर्ट पे और इनकी जेन्युइनली कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? I don't know. British क्लोज नहीं करा है अरे बट ब्रिटिश और नो क्लोज होगी यार हाँ शुगा की नहीं बोल सकती मैं बाकी सबकी बोल सकती हूँ बट उनको बोला गया है कि रिवील करना और they choose to not to. I think both. बहुत बोला गया होता है But actually, it's in the contract that you cannot be in a relationship हाँ for at least जैसे ब्लैकपिंक के कॉन्ट्रैक्ट में था you cannot be in a relationship for 5 years और अगर होते हैं if it is found out that you are in a relationship either they kick you out of the company जैसे ब्लैकपिंक की एक मेंबर होने वाली थी ट्रेनिंग पीरियड में वो रिलेशनशिप में आई किसी दूसरे ट्रेनिंग के साथ में तो they kicked her out कि you cannot और वो अभी I think आइजो 1 के साथ में या किसी तो बी ग्रुप के साथ में उसने अभी किया है अपना तो ऐसा क्यों होता है उसका नाम क्या कॉन्ट्रैक्ट है ना यू कैन नॉट क्योंकि छोटे बच्चे हैं कुछ भी हो सकता है ना आई मीन यू They डू can व्हाटएवर be, हाँ। नॉट इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रेगनेंसी बट फिर दिमाग नहीं लगता है ना दे वांट कि यू कंसंट्रेट फुल एक तो बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई भी करनी होती है अपनी उसका भी ध्यान रखना होता है कि वो पढ़ रहे हैं और फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है ट्रेनिंग्स का कि छोटे बच्चे 18 साल से कम की एज के वो इतने ही टाइम लिमिट तक या इतने ही घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं काम कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते इवन इफ समबडी इज लॉन्च्ड जैसे जोंगकुक है या कोई भी आइडल कोई भी ग्रुप है उसका अगर कोई भी मेंबर 18 से कम एज का है ना और वो अवार्ड शो में भी जा रहे हैं तो उनको आई थिंक 10 बजे घर भेज देते हैं ऐसा कुछ है दे नॉट सपोज टू स्टे अप ऐसा इतनी देर तक मतलब उनका छोटे स्ट्रिक्ट बच्चे। बहुत से रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है बच्चों को लेके छोटी-छोटी है। चीजों को हाँ। नाइस तो ऐसा दे आर नॉट अलाउड टू डेट आल्सो इवन आफ्टर क्या लॉन्चिंग बोलते हैं ना उसको हाँ उनका लीगल एज क्या है डेटिंग का कोरिया में? लीगल एज आई डोंट थिंक Legal age, हाँ। 13 14 It's not कि not because- dating sex no हाँ sorry हाँ I sex. think it's 13 अब the thing is अपनी the thing is it's not about 18. it's not about them dating इंडिया में 16 क्या? 16 16 क्या बात कर रही 16 हो गया है 18 प्लस कोई 18 is drinking age गोवा में 25 21 साइड गोवा में it's 18 no हाँ मे बी बट I देन think- यहाँ पे मुंबई में भी कोई बार्स में नहीं लेते तुमको इफ यू आर बिलो 21 25 सम हैव 25 25 तो Yeah, बड़ा है। ज़्यादा हो गया यार। नहीं जनरली सम हैव 25 और कोई है जहाँ पे 21 है कोई 25 में फिर उनको फिर वो ऑफिस वाले लोग भी चाहिए होंगे ना हाँ बड़े क्योंकि फिर वो लोग वो हरकतें नहीं करते ना शायद इसके वजह से भी पता नहीं पर ड्रिंकिंग एज है 25 कोई बात में मैं गई थी तो पर्सनली एक्सपीरियंस्ड तो अभी द रीजन कि उन लोगों को डेटिंग लाइफ किसी भी डिस्पोज करनी ही नहीं होती है अभी अब तक थिंग इज कि अब पता नहीं अब ये बहुत टॉक्सिक चीज भी है कहीं ना कहीं कि जैसे लोगों को पता चलता है कि दिस पर्सन वी को बहुत बार पता चला कि जेनी इज डेटिंग वी पता नहीं चला ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं ऐसा it's rumor it's a rumor हाँ जेनी rumor कौन है जेनी इज अ ब्लैकपिंक मेंबर ओह लेकिन अब उसमें जेनी को हेट्रेट देना जाके इज रॉन्ग थिंग ना राइट How can you give a hatred to a person? Like she doesn't did anything. So people are not understanding it that way. That is such a wrong thing to do. Correct. They have their own life. They are fucking 25 plus. And in fact they're 23 or 24 plus. They can choose who to date, who not to date. Yeah. And उसपे not just India, Korea की audience are so mad in this senses कि they like हेटरेड एकदम इतना सोचते भी नहीं है दूसरे सेंसेस कि यार थिंक प्रैक्टिकली कि व्हाट दिस पर्सन इज ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग नॉट जस्ट एन आइडियल दैट यू आर आइडियलाइजिंग द एंटायर टाइम तो फिर मेरे को उस वे में लगता है कि दिस इज समथिंग दैट द इंडस्ट्री नीड टू वर्क ऑन देयर आर सो मेनी थिंग्स Correct, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फील कि जो हेटरेड है वो नेक्स्ट लेवल है जितना प्यार मिलेगा उतनी हेटरेड भी मिलेगी और मेरे को वो एक और चीज तुम लोग प्लीज ये एक्सप्लेन करना कि वो लोग आर्मी में गए हैं तो क्यों गए हैं क्यों जरूरी है जाना प्लीज डू दैट्स अ होल डिफरेंट चैप्टर पार्ट 2 बन सकता है इसका मानिया क्यों बताएगी ये अरे तू बताना अच्छे से एक्सप्लेन हाँ हाँ। sorry.
Korea. बुलबुल Korea is divided into two parts. It used to be one. Now it is North Korea. South Korea. North Korea is a completely different topic that we will never talk about because we are scared. That they will come for us and they will kill us. And they will throw us in the Nala behind us. And so. नदी Used to be Nadi, currently a Nala. North Korea, in North Korea, people are only working for the country, by the country, towards the country, for fighting as an army member only. तात्पर्य ये है नॉर्थ कोरिया में सिर्फ आर्मी में ही लोग काम करते हैं, मर्द सिर्फ आर्मी में काम करते हैं, आंटियां आई हैव नो क्लू क्योंकि वो इतनी इन्फॉर्मेशन बाहर जाने नहीं देते हैं। ये साउथ कोरिया को टेंशन हमेशा लगी रहती है कि अगर कभी and relationship between North Korea and South Korea isn't amicable. It isn't good. It is they're not on good terms. amicable. Please explain amicable. They're not on friendly terms with each other. Okay, fine. Amicable means they are not on friendly terms. ठीक है, understood. Amicable doesn't mean amicable is friendly as a good terms. Good terms. They are not on good They're terms. not. Not. तो डिक्शनरी नंबर 2 और तो नॉर्थ कोरिया is building an army in case of World War 3 or World War 70 or World War 2000, who knows? Right. ठीक है, because it's under a dictatorship. तो they're constantly preparing themselves, preparing their army. Constantly ऐसे उनका चलता ही ये है, उनका काम ही आर्मी ही बन रही है और कुछ नहीं वो बनता। वॉर वेपन्स ही बनाए जा रहे हैं, whatever. इतना जितना इन्फॉर्मेशन आता है मुझे उतना ही पता है। अच्छी बातें फैलाओगे तो अच्छी बातें पता चलेंगी, हमें नहीं पता चल रही है। तो साउथ कोरिया उनको लगा कि ओ शिट, इनके पास तो बहुत सारी आर्मी है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो वी आल्सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एट ऑल टाइम्स। It all sorts. हाँ, एट ऑल कॉस्ट, सेम आर्मी। तो उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि एवरी गाय will train for the army if at all war कभी भी होती है, they're prepared, कि सबको एटलीस्ट पता है कि How to fight. how to protect themselves, what to do in a war, how to use weapons, how to behave, how to क्या solidarity नहीं fraternity whatever जो भी है, तो वो आर्मी का सब उनको सिखाते हैं। तो अभी BTS भी आर्मी में गए हैं तो अभी वो लोग परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उनका बैंड नहीं है। बैंड Band है, है। but they will resume their performances and being the idol in 2025. They are on 5? Yeah, Yes. they are on hierarchy. Sabbatical. अच्छा, अब ये बताओ कि इसी बोले 2025 तो तब लंबे समय में क्यों और कैसा ड्यूरेशन रहता है? क्योंकि आर्मी के लिए आर्मी एज ए वो वाली आर्मी का ट्रेनिंग पीरियड होता है 2 to 3 years. BTS के लिए कम है, usually it's around 5 years. No, 3 years max. 3 years मेरे को नहीं पता। Three. हाँ, तो it's around 3 to 4 years, but BTS है क्योंकि and जैसे कि इसने बोला कि they have helped with the GDP. अंग्रेजी भूल गए हैं हम, कोरिया के बारे में बात करते करते हांगुर सारागेओ बंद बताओ। हाँ, नहीं जानना। GDP हाँ। GDP तो भूल गई मैं क्या बोल रही तो थी। इसके लिए उनके लिए टाइम पीरियड कम है हाँ, कंपैरेटिवली बाकियों से, बट हर एक बच्चा चाहता है, हर एक मतलब स्कूलिंग खत्म, बेसिक स्कूलिंग खत्म कर लेते हैं। ऐसे लोग वो चीज जल्दी करते हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं अभी जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कि वो लोग एक्टिंग उन्होंने खत्म होने के बाद स्टार्ट कर लिया। लाइक 18 मतलब अपने आर्मी मतलब ये आर्मी अपनी एनलिस्टमेंट खत्म, मतलब ड्यूटी खत्म कर ली, उसके बाद गेट इनटू एक्टिंग। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक्टिंग में चले गए थे, उसके बाद उन लोगों का टाइम आया, उन लोगों ने एनलिस्ट करवाया अपने आप को, जब उनकी डेट आती तब उनको जाना पड़ता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं जो लोगों को हेल्थ इश्यूज रहे हैं वो सब नहीं चाहते, हेल्थ इश्यूज मेंटल प्रॉब्लम इनफैक्ट शुभा भी मेन उसमें नहीं करता है, वो कंप्यूटर वाले काम पे इन्वॉल्व रहता है क्योंकि इसकी सर्जरी हुई रखी है शुभा आर्मी के।
अगर तुम लोगों ने कुछ ड्रामास देखे हुए कोरियन के तो तुम्हें वो लोग दिखाते वाला पार्ट भी जो मैंने देखा है, इसलिए मुझे बहुत से मन में बैठा हुआ कि शो का क्या काम कर रहा होगा पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो डीपी करके एक ड्रामा है, के ड्रामा, उसमें एक बंदा आता है चश्मा पहनता है जो यूजुअली कंप्यूटर पे काम करते हैं, इसलिए मुझे इसे याद है। बट तुम लोगों को एक गाना रेकमेंड करना। आयुषी कुछ पूछ रही थी क्या? क्या पूछ रही थी मैं, भूल गई हूँ मैं। मुझे भी याद नहीं। क्वेश्चन पूछ रही जब तक तू पूछ, क्या पूछ रही है? तुम लोग को गाना ऐसे कोई रेकमेंड करना हो तो मेरे को उनका वो पास्ट लाइफ अच्छा लगता है। पास्ट लाइफ है ना बीटीएस का? नहीं वो नहीं, एक कोई तो है लाइफ करके कुछ तो है बीटीएस का। Life goes on. लाइफ गोज ऑन। That's my personal favorite. हाँ वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत सारे सॉन्ग पसंद है बट मेरा पर्सनल फेवरेट तो लाइफ गोज ऑन है। हाँ। उसके हर वीडियोस मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद लाउडर देन बॉम्ब्स, लाउडर देन बॉम्ब। या कॉमेडी टू डांस विद बटर इज गुड बट हाँ, मेरे सबको पता कोरियन है। लैंग्वेज में एक्सट्रीमली जो पसंद है वो लाइफ गोज ऑन, लाइक और ये लाउडर देन बॉम्ब्स ऑन करके एक सॉन्ग है वो भी है, और उनके बहुत सारे डीप सॉन्ग है जो मैं बाद में बताऊंगी बिहाइंड द सीन्स। मान्या डॉलर क्या तेरे फेवरेट बीटीएस के फेवरेट या कोई Favorite सॉन्ग है है तो रिकमेंड करेगी कि ये यार तो सुनना चाहिए। मैं तो कह रही सारे सुनो ना। नहीं फिर भी एक मेरे को नहीं पता है इतने किसी एक से स्टार्ट करवा लोगों को, बाकी सुनने वाले तो सुन सुन लेंगे लेंगे। सारे। हाँ मैं गाना नहीं बता पाती हूँ ना। स्प्रिंग डे स्प्रिंग डे अच्छा है बहुत। मान्या की तरफ से भी लाइफ गोज ऑन। I Spring Day. recommend Spring Day. I recommend Epiphany by Jin. जिन उसमें उसने बहुत अच्छा गाया है। और मेरे को उनका फर्स्ट वो बहुत अच्छी लगती है एल्बम। फर्स्ट एल्बम मुझे उनकी बहुत जिसमें अच्छी वो लोग सारे के सारे लगती है। क्यूटी टुंगड़ू से बाउली से लग रहे हैं। मुझे फर्स्ट एल्बम बहुत पसंद है उनकी, मुझे First एक्चुअली album वीडियोस बहुत पसंद है सारे। और हम दोनों चुतियों को कुछ पता नहीं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। सेल्फ प्रोक्लेम्ड चूतिया, nobody called them, they only called themselves, which is true. हम दोनों पागल लोगों को नहीं पता। इसके बाद फर्स्ट एल्बम के सॉन्ग बजाने वाले हैं आफ्टर कंप्लीट। पता है बीटीएस हाँ, we are not but living under the rock that मेरे को we 7 o'clock भी BTS अच्छा लगता है। 7 o'clock 7 Yeah. o'clock RM अभी का है। सुनेंगे ठीक है, ये सब हम डिस्क्रिप्शन में टैग करेंगे। ये हाँ सारे। हाँ हम BTS को भी टैग करेंगे, देख लेना हमारी वीडियो। ओके ओपा। चले चलो। ओके कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, कंप्लीट करना। मैं भूल गई यार, इसको याद भी नहीं है। हाँ तेरे क्वेश्चन कर दिए, तू क्या पूछ रही थी? और मेरे खत्म हो गए। ठीक है चलो बाय। 안녕하세요. मुझे भी सिखा सारा मुझे भी सिखा। let's do this. मेरे को भी मेरे को भी। 어떻게 언니 왜? See you guys on Monday. Let's do this. Like, share and subscribe. Let's do this. Like, share and subscribe. To random people, random. बाय बाय। Bye bye.